को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा की विशेष अव्यक्त मुरली है जिसका टॉपिक है सत्य और असत्य में विशेष अंतर। तो आज बाबा ने बहुत सूक्ष्म रीति से बताया है कि सत्य और असत्य में अंतर क्या है। बाबा ने यहाँ तक समझाया कि अगर सत्य भी असत्य तरीके से बताया जाता है तो वो भी असत्य बन जाता है। और इसलिए हम कहते हैं कि अगर प्लस इंटू माइनस करते हैं तो आउट रिजल्ट इज़ माइनस। भले आप सही हो लेकिन तरीका गलत है तो गलत। आप असत्य हो और तरीका ठीक रखा तो भी गलत। तो आज बाबा ने बहुत अच्छी रीति से कर्मों की गति बताई है। हम समझते कि हम तो सत्य है ना, और सत्य थोड़ा भी आप अपने आप में भी चेक करना कि कोई भी बात में अगर आपको लगे कि मैं 20% तो इसमें राइट हुई हूँ और एपरेंटली कोई गलती दिखाई नहीं देती है, तो कितना पावर बढ़ जाता है हमारा बोलने में, धमकाने में, करने में, अपने आप को सिद्ध करने में कि हम सत्य हैं। पर जब सेकेंड हाफ पता चलता है तब लगता है कि हम गलत हैं। माना कोई भी मैटर में 100% में हमको लगे कि आप गलत हैं
और मैं राइट हूँ, तो मैं कितना रोब जमाऊँगी आपके पर। लेकिन जब आपकी बात सुनूंगी, भले वो एक सेंटेंस ही बोल देगा कि सत्य क्या था, तो तुरंत हम शांत हो जाते हैं और पता चल जाता है कि सत्य क्या है। तो आज बाबा ने बहुत सुंदर रीति से हर बात समझाई है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, दोनों में अंतर क्या है, जिस अनुसार हमें पता चले कि हमें व्यवहार क्या करना है। तो ओरिजिनल डेट 24 सितंबर 92। कितनी वंडरफुल डेट है। आज है 25 सितंबर 22। ये 92 24 सितंबर की बात है। टॉपिक है सत्य और असत्य का विशेष अंतर। आज दिलाराम बाप अपने सर्व बच्चों के दिल की आश पूर्ण करने के लिए मिलन मनाने आए हैं। अव्यक्त रूप में तो सदा सर्व बच्चे मिलन मनाते रहते हैं, फिर भी व्यक्त शरीर द्वारा अव्यक्त मिलन मनाने की शुभ आश रखते हैं। इसलिए बाप को भी अव्यक्त से व्यक्त में आना पड़ता है। बाप दादा इस समय चारों ओर देश विदेश के बच्चों को देख रहे हैं। मन से मधुबन में है, आप साकार में हो और अनेक बच्चे अव्यक्त रूप से मिलन मना रहे हैं। बाप दादा भी सर्व बच्चों के स्नेह का रिटर्न दे रहे हैं जहाँ भी है, लेकिन याद द्वारा बाप के समीप दिल में है। सबके स्नेह के साज बाप दादा सुन रहे हैं। बाप जानते हैं कि बच्चों के लिए वे सिवाय बाप के और कोई याद करने वाला है नहीं, है ना। क्या समझते? बाप जानते हैं कि बच्चों के लिए सिवाय बाप के और कोई याद करने वाला है नहीं, और बाप को भी सिवाय बच्चों के और कोई है ही नहीं। सदा इसी स्मृति में रहते हैं कि मैं बाबा का और बाबा मेरा। यही स्मृति सहज भी है और समर्थ बनाने वाली है ना। कौन सी? मैं बाबा का और बाबा मेरा। ऐसा स्मृति स्वरूप स्नेही बच्चा साकार में तो क्या, लेकिन स्वप्न में भी कभी असमर्थ हो नहीं सकता, है ना। उसको कभी ये नहीं लगेगा, कमज़ोर नहीं फील करेगा। कितने भी बड़े कार्य के प्रति कितने की बड़ी मन परिस्थिति आ जाए, कितना भी बड़ा कुछ भी हो जाए, लेकिन वो अपने आप को असमर्थ महसूस नहीं करता। क्यों? क्योंकि साथ में भगवान है। असमर्थ होना अर्थात मेरा बाबा के बजाय कोई और मेरापन आता है। एक मेरा बाबा, यह है मिलन मनाना। अगर एक के बजाय दो मेरा हुआ तो क्या हो जाता? वह है मिलना और वह है झमेला। दूसरा कोई आ गया ना, तो वो हो गया मिलन के बदले झमेला। कई बच्चे समझते हैं बाबा तो मेरा है ही, लेकिन और भी एक दो को मेरा करना ही पड़ता है। कहते हैं और कोई नहीं, सिर्फ एक आधार चाहिए, है ना, साकार में। लेकिन वायदा क्या था? एक बाप दूसरा न कोई, या एक बाप और एक। क्या था वायदा? एक बाप दूसरा न कोई। भोले बन जाते हो, उस एक में अनेक समाये हुए होते हैं, है ना। और इसलिए बाबा बहुत सुंदर एग्जाम्पल देते हैं कि एक है कि पत्ते पत्ते को पानी डालो, और एक है बीज को पानी डालो। बीज से प्यार होगा तो पत्ते पत्ते को तो ऑटोमेटिक मिल जाना है, और इसलिए एक से बुद्धि योग लगा हुआ होगा, आपका कोई भी कार्य स्टक नहीं होगा, क्योंकि वो फिर सारा जिम्मेवारी उठाता है। तो उस एक में अनेक समाये हुए होते हैं।
इस पुरानी दुनिया में भी ऐसे खिलौने मिलते हैं जो बाहर से एक दिखाई देता है लेकिन एक में एक होता है। उन्हें 8 डॉल्स आती है, उसको एक खोलो दिखाई देने में एक होगी, फिर उससे छोटी उससे छोटी उससे छोटे से करके इतनी भी निकलती हैं, तो 5 की आती 8 की आती। तो एक खोलते जाओ तो दूसरा निकलेगा, दूसरा खोलेंगे तो तीसरा निकलेगा, है ना। बाबा के पास ये थी डॉल, है ना। बाबा खोल के बच्चों को बताता था कि कैसे ये एक दिखाई देती, फिर उसमें से, है ना, कैसे 8 निकलती है। जो पुराने भाई बहनों को याद होगा, पांडवों गए थे तो लच्छू बहन ने बताया था हमको, है ना। और बाबा जो सीटी रखता था, है ना, वो भी बाबा कहते एक सीटी बजे तो माना 3 का था, एक लच्छू बहन, एक मनमोहिनी दीदी, बड़ी दीदी और मम्मा, ये 3 के लिए सीटी बजती थी। एग्जैक्टली क्या था, एक के लिए कौन आता था, 2 के लिए, लेकिन 1 बजाए तो समझना है कि इनको जाना है, 2 बजाए तो दूसरा। मोबाइल तो होते नहीं थे, तो बाबा ऐसे सीटी बजाता था। और फिर एक साकार में भी एक बाबा खिलौना बताता था कि एक और राम है, एक और रावण है, और बीच में सीता, है ना, वो कभी राम की तरफ कभी रावण की तरफ। तो ऐसा भी बाबा के पास खिलौना था, है ना, कैसे गुम जाती थी सीता। तो ये है कि बाबा याद कर रहे हैं। यह भी ऐसा ही खिलौना है, दिखाई एक देता लेकिन अंदर समाये हुए अनेक हैं। और जब झमेले में चले गए तो मिलन मनाना कैसे हो सकता है ना। फिर बुद्धि में झमेला रहेगा या मिलन रहेगा। और इसलिए दादी जानकी कहती, जिनके मन में व्यर्थ चलता है, ईर्ष्या चलती है, किसी को गिराना किसी को चढ़ाना, है ना, टैक्टिक्स चलती रहती है, वो कभी बाबा को याद कर ही नहीं सकता। बाबा को वही बच्चे याद कर सकते हैं जिसका मन साफ है, जो सच्चाई पर चलते हैं, है ना, जिसके मन में कोई मिलन नहीं, मना क्या कहते हैं, मैलापन नहीं है, मिक्सारिटी नहीं है, वो ही बुद्धि बाबा को याद कर सकती है। तो झमेले में ही लगे रहेंगे या मिलन बनाएंगे, सिर्फ 2 नहीं सोचो, सिवाय एक बाप के संकल्प में भी अगर कोई आत्मा को व प्रकृति के साधन को मेरा सहारा स्वीकार किया तो यह ऑटोमेटिक ईश्वरीय मशीनरी बहुत फास्ट गति से कार्य करती है। जिस सेकंड अन्य को सहारा बनाया, घंटे की बात नहीं कह रहे, क्या मिनट भी नहीं, जिस सेकंड अन्य को सहारा बनाया उसी सेकंड मन बुद्धि का बाप से किनारा हो जाता है। सत्य बाप से किनारा होने के कारण फिर क्या होगा, सत्य बाप से किनारा हो गया तो होने के कारण बुद्धि असत्य को सत्य, रॉन्ग को राइट मानने लगती है, उल्टी जजमेंट देने लगती है। बुद्धि का काम क्या है, निर्णय देना, परखना। अगर बुद्धि सत्य बाप से हट गई तो फिर क्या करेंगे, हमारा परखना भी रॉन्ग हो जाएगा, हमारा डिसीजन भी रॉन्ग हो जाएगा, और जो असत्य है उसको हम सत्य मानने लगते हैं। कितना भी कोई समझाएगा कि ये राइट नहीं है, लेकिन वह यथार्थ को, सत्य को भी असत्य की शक्ति से समझाने वाले को रॉन्ग सिद्ध करेगा। ये सदा याद रखो कि आजकल ड्रामानुसार असत्य के राज्य अधिकारी प्रेसिडेंट रावण है। अभी कौन है प्रेसिडेंट, है ना, मुर्मू जी नहीं है, रावण है ना। तो ये याद रहे, उसके कितने शीश है, कितने, दशहरा आ रहा है ना, तो वहाँ कहते कितने शीश है, अर्थात असत्य की शक्ति कितनी महान है। आप सोचो, राम का 1 शीश, रावण के 10, उसके मंत्री महामंत्री भी बड़े महान हैं रावण के, उसके जज और वकील भी बड़े होशियार हैं। इसलिए उल्टी जजमेंट की पॉइंट्स बहुत वैरायटी
और बाहर से मधुर रूप की देते हैं। इसलिए सत्य को असत्य सिद्ध करने में बहुत होशियार होते हैं। और आप देखो उनके ना राम के दरबार में सलाहकार किसको रखा था? दरबारी तो सभी होते हैं ना, लेकिन क्या नाम था उनका? गुरु वशिष्ठ नहीं, वशिष्ठ थे। तो वो सलाहकार एक आध्यात्मिक गुरु के सलाह लेते थे, और रावण के दरबार में कोई था ही नहीं गुरु। तो इसलिए उनका हम किससे ओपिनियन लेते हैं, है ना? तो बाबा कहते वो मंत्री महामंत्री भी अनेक थे, लेकिन असत्य को सत्य में विशेष, सत्य और असत्य में विशेष अंतर क्या है? क्या है? असत्य की जीत अल्पकाल की होती है, क्योंकि असत्य का राज्य ही अल्पकाल का है। सत्यता की हार अल्पकाल की और जीत सदाकाल की है। असत्य के अल्पकाल के विजयी उस समय खुश होते हैं, जितना थोड़ा समय खुशी मनाते व अपने को राइट सिद्ध करते, तो समय आने पर असत्य के अल्पकाल का समय समाप्त होने पर जितनी असत्यता के वश मौज मनाई, उतना ही 100 गुणा सत्यता की विजयी प्रत्यक्ष होने पर पश्चाताप करना ही पड़ता है। क्योंकि बाप से किनारा स्थूल में किनारा नहीं होता। स्थूल में तो स्वयं को ज्ञानी समझते हैं, लेकिन मन और बुद्धि से किनारा होता। और बाप से किनारा होना अर्थात सदा काल की सर्व प्राप्तियों के अधिकार से संपन्न के बजाय अधूरा अधिकार प्राप्त होना। कई बच्चे समझते हैं कि असत्य के बल से असत्य के राज्य में विजयी की खुशी व मौज इस समय तो मना लेवे, भविष्य किसने देखा? कौन देखेगा? हम भी भूल जाएंगे, सब भी भूल जाएंगे। लेकिन यह असत्य की जजमेंट है। भविष्य वर्तमान की परछाई है। भविष्य क्या है? वर्तमान जो है ना, उसी का प्रत्यक्ष प्रमाण है। बिना वर्तमान के भविष्य नहीं बनता। असत्य के वशीभूत आत्मा वर्तमान समय भी अल्पकाल के सुख के नाम मान शान के सुखों के झूले में झूल सकती है और झूलती भी है, लेकिन अति इंद्रिय अविनाशी सुख के झूले में नहीं झूल सकती। अल्पकाल की शान मान और नाम की मौज मना सकती है, लेकिन सर्व आत्माओं के दिल के स्नेह का, दिल की दुआओं का मान नहीं प्राप्त कर सकती। दिखावा मात्र मान पा सकते हैं। कई बार होता है ना, जो सीट को तो नेचुरली है, हमको रिस्पेक्ट करनी पड़ती है, चाहे वो लौकिक है चाहे वो अलौकिक है, लेकिन एक सीट है तो रिस्पेक्ट मिल जाती है, लेकिन वो होती है दिखावे मात्र, लोग मान करेंगे लेकिन दिल से आपको कभी मान नहीं देंगे। और इसलिए ये हमें अपने आप को देखना है कि मैंने लोगों के दिल जीते हैं या लोग डर के कारण मुझे रिस्पेक्ट कर रहे हैं। जो हमारे सामने हो वही हमारे पीछे होने चाहिए, वरना ऐसा नहीं कि हम नहीं है तो हमारे प्रेजेंस नहीं होने पर वो गलत करें, है ना। उनको ये नहीं हो कि हम इनसे छिपावे, इनको नहीं बतावे, है ना, इनसे हम दूरी बनाए रखे, तो ये दिल का प्यार नहीं होता। तो दिखावा मात्र मान पा सकते हैं, लेकिन दिल से मान नहीं पा सकते।
अल्पकाल का शान मिलता है, लेकिन बाप सदा दिल तख्त नशीन का शान अनुभव नहीं कर सकते। असत्य के साथियों द्वारा नाम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन बाप दादा के दिल पर नाम नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि बाप दादा से किनारा है। भविष्य की बात तो छोड़ो, वह तो अंडरस्टूड है, लेकिन वर्तमान सत्यता और असत्यता की प्राप्ति में कितना अंतर है। एक दूसरा मेरा बनाया अर्थात असत्य का सहारा लिया, कितना झमेला हुआ। कहने में तो कहेंगे और कुछ नहीं, सिर्फ कभी कभी थोड़ा सहारा चाहिए, लेकिन वायदा तोड़ना अर्थात झमेले में पड़ना। क्या ऐसा वायदा किया है? एक मेरा बाबा और कभी कभी दूसरा भी अलाउ है क्या? यह लिखा था क्या? चाहे अल्पकाल के नाम मान शान का सहारा लो, चाहे व्यक्ति का लो, चाहे वैभव का लो, जब दूसरा न कोई तो फिर दूसरा आया कहाँ से? यह असत्यता के राज्य के झमेले में फंसाने की चतुराई है। जैसे बाप कहते हैं ना, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, वैसा मुझे नंबरवार जानते हैं। ऐसे असत्य के राज्य अधिकारी रावण को भी जो है, जैसा है, वैसे सदा नहीं जानते हो, है ना। हम गड़बड़ कर लेते हैं, कभी भूल जाते हो, कभी जानते हो। राज्य अधिकारी है तो यह ताकत कम होगी, चाहे झूठा हो चाहे सच्चा हो, लेकिन राज्य तो है ना। इसलिए अपने को चेक करो, दूसरों को नहीं। आजकल दूसरों को चेक करने में सब होशियार हो गए हैं। लास्ट मूल्य में क्या था? चश्मे के रूप में बताया था ना कि दूर की नज़र है ना तेज है, नज़दीक की नज़र कमज़ोर है। बाप दादा कहते अपना चेकर बनो और दूसरों का मेकर बनो। क्या करो? अपना का चेकर बनो और दूसरों का मेकर बनो। मेकर बनो माना उनका भाग्य बनाओ। लेकिन करते क्या है? दूसरे का चेकर बन जाते हैं और बातें बनाने में मेकर बन जाते हैं। माना बनते तो दोनों ही है बाबा की आज्ञा अनुसार, लेकिन गड़बड़ कर लेते हैं ना। बाप दादा रोज की हर एक बच्चे की कौन सी कहानियां सुनते हैं? बहुत बड़ा किताब है कहानियों का। ये बातों के मेकर बने ना, स्टोरी मेकर्स। तो बाबा कहते बहुत बड़ी किताब है। तो अपने को चेक करो, दूसरे को चेक करने लगते हो तो लंबी कथाएं बन जाती हैं, और अपने को चेक करेंगे तो सब कथाएं समाप्त हो। एक सत्य जीवन की कथा प्रैक्टिकल में चलेगी। और वैसे भी देखो, जो असत्य करता है ना उसको बहुत लंबा चौड़ा बोलना पड़ता है, और सत्य एक सेंटेंस का ही होता है ना। झूठ में स्टोरी बनानी पड़ती है ना, सत्य में क्या स्टोरी बनाएंगे? जो है वही सत्य है। सभी कहते हैं बाबा आपसे बहुत प्यार है, सिर्फ कहते हो व करते भी हो। क्या कहेंगे? कभी कहते हो कभी करते हो। बाप के प्यार का प्रत्यक्ष सबूत बाप ने दे दिया। मैंने बाबा का हम बच्चों से प्यार है, तो उसका तो प्रूफ दिया ना कि वह अपना परम धाम छोड़ करके आया, हमारा जीवन बना रहा है। लेकिन अभी बच्चों को सबूत देना है। क्या सबूत देना है? बाप कहते जो हो जैसे हो मेरे हो, और आप क्या कहेंगे? जो है वह सब आप हो। ऐसे नहीं थोड़ा थोड़ा और भी है। बाप से प्यार है, लेकिन कभी कभी असत्य के राज्य के प्रभाव में आ जाते हो। अच्छा, चारों ओर के यथार्थ सत्य को परखने वाले सच्चे बाप के सच्चे बच्चों को, सर्व स्नेह में समाये हुए श्रेष्ठ आत्माओं को, सर्व सदा वायदे को निभाने वाली समर्थ आत्माओं को, सर्व यथार्थ परखने वाली शक्तिशाली आत्माओं को, सर्व याद और सेवा में निर्विघ्न रहने वाले, सदा साथ
और समीप रहने वाले बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। फिर मधुबन निवासियों के प्रति बाप दादा की मधुर महावाक्य है। मधुबन निवासियों को कितने प्रत्यक्ष फल मिलते हैं? मधुबन की विशेषता क्या है जो और कहाँ भी नहीं मिलती? श्रेष्ठ कर्म भूमि पर रहने वाले सदा फॉलो फादर करते हैं। मधुबन की श्रेष्ठता तो यह है कि ब्रह्मा बाप की विशेष कर्म भूमि है। तो मधुबन निवासी जो भी कर्म करते हैं वो फॉलो फादर करते हैं। कर्म भूमि में विशेषता कर्म की है, तो कर्म में फॉलो है। जो भी अमृत वेले से लेकर रात तक कर्म करते हो उसमें फॉलो फादर है। कब से? अमृत वेले से लेकर रात तक फॉलो फादर करते हैं। मधुबन निवासियों को और एक्स्ट्रा कर्म भूमि की याद का बल है। वह कर्म में दिखाई देता है, वह देना है। क्या कहेंगे? आप अपने में देखते हो, एक एक कदम सामने लाओ। उठना, बैठना, चलना, बोलना, संबंध संपर्क में आना, सब में ब्रह्मा बाप के कर्म को फॉलो करो। कर्म भूमि का फायदा तो यही है ना। तो इतना लाभ ले रहे हो, शक्तियाँ क्या समझती हो? कर्म भूमि का लाभ जितना मधुबन ले सकता है उतना औरों को लेने आना पड़ता है, और आपको मिला हुआ है ना। हम यहाँ तरसते हैं कि एक बार, एक दिन, एक रात मिल जाए पांडव भवन में रहना, और वो मधुबन निवासी वहीं पर है। तो आपको मिला हुआ है, वरदान भूमि है, कर्म भूमि है। तो हर कर्म वरदान योग्य है। जो कोई भी देखे तो मुख से वरदान निकले, इसको कहेंगे वरदान भूमि का वरदान लेना। चाहे साधारण कर्म कर रहे हो, लेकिन साधारण कर्म में विशेषता दिखाई दे। यही मधुबन की विशेषता है ना। विशेष ब्रह्मा बाप के अपने कर्म भूमि में रहने वालों के प्रति यही विशेष श्रेष्ठ आश है कि मधुबन का एक एक ब्राह्मण आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, हर कर्म में ब्रह्मा बाप के कर्म का दर्पण हो। तो दर्पण में क्या दिखाई देता है? यही दिखाई देता है ना। अगर आप दर्पण में खड़े होंगे तो हूबहू आप ही दिखाई देंगे या दूसरा दिखाई देगा? तो ब्रह्मा बाप के कर्म आपके कर्म के दर्पण में दिखाई दे। भाग्यवान हो, यह तो सदा सभी कहते भी हैं और हो भी, लेकिन हर कर्म में ब्रह्मा बाप के कर्म दिखाई दे। यह सर्टिफिकेट कौन लेगा और कब लेंगे? लेना तो है ना, या ले लिया है? जिसने यह सर्टिफिकेट ले लिया है कि हर कर्म में ब्रह्मा बाप के कर्म दिखाई दे रहे हैं, उनका बोल ब्रह्मा का बोल समान, उठना, बैठना, देखना, चलना सब समान। ऐसा सर्टिफिकेट लिया है। जिसको लेना है वो हाथ उठाओ। यह भी अच्छा है, कहने से पहले करके दिखाएंगे, लेकिन ये लक्ष्य रखो कि हर कर्म बाप समान हो। क्या लक्ष्य रखेंगे? कि जो भी कर्म करो बाप समान हो। ब्रह्मा बाप को फॉलो करना तो सहज है ना। निराकारी बनना अर्थात सदा निराकारी स्थिति में स्थित होना, उसके बजाय कर्म में फॉलो करना उससे सहज है। तो ब्रह्मा बाप तो सहज काम दे रहा है, मुश्किल नहीं है। मुश्किल है या नहीं? तो सभी लक्ष्य रखो कि मधुबन में जहाँ देखे, जिसको देखे, ब्रह्मा बाप के कर्म दिखाई दे। कर्म में सर्वव्यापी ब्रह्मा कर सकते हो। जहाँ देखे ब्रह्मा समान हो सकता है। मधुबन की महिमा अर्थात मधुबन निवासियों की महिमा, मधुबन की दीवारों की महिमा नहीं होती, मधुबन निवासियों की महिमा है। मधुबन की महिमा चारों ओर से रोज सुनते हो ना।
मधुबन निवासियों की महिमा जो होती है वह किसकी है? आप सबकी है ना। नशा तो रहता है कि हम मधुबन निवासी हैं। जैसे यह नशा है वैसे यह नशा भी प्रत्यक्ष दिखाई दे कि यह ब्रह्मा बाप के समान फॉलो फादर करने वाले हैं। अच्छा, सभी संतुष्ट हो? कुछ सेल्वेशन चाहिए? बाबा पूछते हैं, सेल्वेशन माना कोई सुविधा चाहिए? सेल्वेशन की भूमि में बैठे हो, कितने बेफिक्र बैठते हो, शरीर की मेहनत करते हो और तो सब बना बनाया मिलता है। जो शरीर की मेहनत नहीं करते हैं उनको एक्सरसाइज की मेहनत कराते हैं, है ना। जो स्थूल काम नहीं करते उसको जिम में जाना पड़ता है, एक्सरसाइज करना पड़ता है। आप तो लकी हो ना, तो एक्सरसाइज नहीं करना पड़ेगा, हाथ पांव चलते रहते हैं। जितना जो हार्ड वर्क करता है उतना वह सेफ है। क्या समझा? जितना हार्ड वर्क करते हैं वो सेफ है। और हम क्या समझते कि जितनी न पॉलिश सेवा मिले उतना अच्छा है, तो सेफ है। माया से भी और शरीर की व्याधियों से भी सेफ, हार्ड वर्क किया तो। बुद्धि तो बिजी रहती है ना, और फालतू तो कुछ नहीं चलेगा। तो जो सदा बिजी रहते हैं वे बहुत लकी है। इसलिए अपने को फ्री नहीं करना। क्या करो, है ना, बिजी रहो। और जो बिजी रहता है ना वो सदा सेफ रहता है, अपने काम में मस्त रहता है। वो कोई झमेला, उसको टाइम ही नहीं है फालतू बात करने का। चलो बहुत समय कर लिया, अब तो फ्री हो जाए, ऐसे संकल्प आते हैं कभी। बहुत बिजी स्केड्यूल चलता है तो कभी, है ना, रिलैक्स भी हो। तो बाबा कहते बिजी रहना खुश नसीब की निशानी है। क्या? खुश नसीब होना, अपने को सदा बिजी रखना। अच्छा, अभी बाप दादा को करके दिखाना, समझा? ब्रह्मा बाप की विशेषता सूरत में क्या देखी? सूरत में गंभीरता के चिन्ह भी और मुस्कुराहट भी। गंभीरता माना सीरियस नहीं, मैच्योरिटी, है ना। बचपना नहीं देखा, मैच्योरिटी भी थी तो स्माइलिंग फेस भी था। गंभीरता अर्थात अंतर्मुखता और साथ साथ रमणीकता। अंतर्मुखी की निशानी सदा सागर के तले में खोए हुए गंभीर मूर्त, मनन चिंतन करने वाला चेहरा, और फिर रमणीक अर्थात मुस्कुराता हुआ चेहरा। तो दोनों ही लक्षण सूरत में देखे ना। ऐसे आपकी सूरत भी ब्रह्मा बाप के कॉपी स्वरूप हो। सूरत और सीरत से ब्रह्मा बाप दिखाई दे, क्योंकि ब्रह्मा बाप का सेवा स्थान कर्म भूमि तो मधुबन है ना। तो इस भूमि के रहने वालों द्वारा वही कर्म सेवा प्रत्यक्ष होनी चाहिए। इसी आशा के दीपक को सदा जगाओ। ब्रह्मा बाप की आप बच्चों प्रति यही आश है। अब ऐसी दीपावली मनाओ, बाप दादा की इस एक आशा का दीपक जगाओ। जब हर एक ये दीपक जगाएंगे तो दीप माला तो हो ही जाएंगे ना। दीप माला में भी देखो, अगर बीच में एक दो दीपक बुझे हुए हो तो अच्छा लगेगा क्या, है ना। बुरी माला बनाई हुई हो तो उसमें अच्छा नहीं लगता। अगर बीच बीच में एक दो दीपक भी टिमटिमाता है तो भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए सर्व जगे हुए दीपकों की माला है। मधुबन निवासी सब मधुबन निवासी सब जस्टिस होने चाहिए, सेल्फ जस्टिस, दूसरों के नहीं। कोई भी बात करने के पहले स्वयं जज करो, तो न स्वयं का समय जाएगा न दूसरों का समय जाएगा। मधुबन तो पीस पैलेस है ना,
मन की भी पीस, मुख की भी पीस। तब मधुबन पीस पैलेस से पीस की किरणें फैलेगी। आप पीस पैलेस वालों से सभी पीस की भिक्षा मांगेंगे, क्योंकि वे स्वयं ही स्वयं से तंग हो रहे हैं। विनाशकारियों के पास अभी तक आपके पीस की किरणें पहुंचती नहीं है, इसलिए कश्मकश में है, कभी शांत कभी अशांत। तो उन्हों को शांत करने के लिए पीस पैलेस से पीस की किरणें जानी चाहिए। तब उन्हों की बुद्धि में एक ही फाइनल फैसला होगा, खत्म करेंगे और शांत हो शांतिधाम में चले जाएंगे। तो ऐसे भिखारियों को अब महादानी बन, महादान व वरदान देने वाले बनो। बाप दादा तो सदा समझते हैं कि मधुबन वाले विश्व को बाप दादा के समीप लाने वाले समीप रतन हैं। तो अब ऐसा सबूत दिखाओ। जब ब्रह्मा बाप समान सब कॉपियां तैयार हो जाएंगी, तब बेहद का बारूद चलेगा। विनाश कब होगा? जब जेरोक्स कॉपी तैयार हो जाएंगी ब्रह्मा बाप की, तो क्या होगा? कॉपियां तैयार हो जाएंगी, तब बेहद का बारूद चलेगा, पटाखे छूटेंगे और ताजपोशी होंगी। तो अब झट डेट फिक्स करो। जब आप सब ब्रह्मा बाप की बिल्कुल फोटोकॉपी होंगे, तब ही डेट आएगी। कौन सी? विनाश की। मधुबन निवासी जो चाहे वह कर सकते हो। अच्छा, तो अभी सब क्या सोच रहे हो? बाप दादा के पास मन के संकल्पों की ही कैमरा नहीं, लेकिन हर एक के मन में क्या चलता है वह भी बाप दादा स्पष्ट देख सकते हैं। साइंस वाले तो अभी तक कोशिशें कर रहे हैं कि ऐसी कैमरा निकाले जो अंदर के संकल्प की रेखाएं मालूम हो जाए। वे बेचारे मेहनत बहुत कर रहे हैं। ये सब इन्वेंशन करते करते रह जाएंगे और आप तैयार हुए साधन कार्य में लगाएंगे। अच्छा, वरदान है। परखने की शक्ति द्वारा कुसंग व व्यर्थ संग से बचने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। परखने की शक्ति द्वारा कुसंग व व्यर्थ संग से बचने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। कई बच्चे कुसंग अर्थात बुरे संग से तो बच जाते हैं, लेकिन व्यर्थ संग से प्रभावित हो जाते हैं, क्योंकि व्यर्थ बातें रमणीक और बाहर से आकर्षित करने वाली होती हैं। इसलिए बाप दादा की शिक्षा है, न व्यर्थ सुनो, न व्यर्थ बोलो, न व्यर्थ करो, न व्यर्थ देखो, न व्यर्थ सोचो। ऐसे शक्तिशाली बनो जो बाप के सिवाय और कोई भी संग का रंग प्रभावित न करे। परखने की शक्ति द्वारा खराब व व्यर्थ संग को पहले से ही परख कर परिवर्तन कर दो, तब कहेंगे शक्तिशाली आत्मा। स्लोगन है, सदा हल्केपन का अनुभव करना है। सदा हल्केपन का अनुभव करना है, तो बालक और मालिकपन का बैलेंस हो। तो बालक और मालिकपन का बैलेंस हो। तो आज का सम्मान रहेगा, मैं आत्मा परम सत्य बाप की संतान हूँ। मैं आत्मा परम सत्य बाप की संतान हूँ। और आज चिंतन करेंगे सत्य के फायदे और असत्य का नुकसान। सत्य के फायदे और असत्यता से नुकसान। ओम शांति। बाकी तो आप सभी जानते हैं कि अभी है ना डेट नज़दीक आ रही है,
और कल रात्रि को ही बहुत अच्छी खुश खबर आई है। विधानसभा स्पीकर आ रही है हमारे प्रोग्राम में और हेल्थ मिनिस्टर दोनों आ रहे हैं। बाकी अपने यज्ञ के तो वरिष्ठ सभी पहुंच ही रहे हैं। तो बहुत बड़ा प्रोग्राम रहेगा और सभी नवरंगपुरा निवासी और नवरंगपुरा की फुलवाड़ी है ना, सबको निमंत्रण है, सबको आना है प्रोग्राम में है ना। आधे तो टीम में ही होंगे क्योंकि सेवा बहुत बड़ी है ना। पूरा भवन भी श्रृंगारना है, सजाना है और स्टेज का भी पूरा संभालना है। पूरी प्रोसेस जो विधि चलेगी वो भी संभालनी है। तो बहुत सारी है ना ड्यूटीज़ भी है हमारी। तो सभी भाई बहनों को उसमें लगना है ना। आज भी जो आना चाहे वो आ सकते हैं ना। अभी भी सफाई बहुत, क्लीनिंग बहुत करना है। काम भी तो चल रहा है लेकिन क्लीनिंग भी करना है। वैसे झाड़ू पोछा तो माताओं को बुलाया है, वहीं पे पर करते ही है, वो क्लीनिंग नहीं करनी है। लेकिन इतने सारे कांच है पूरा भवन, उसमें बालकनी में भी सारे कांच है, विंडोज़ जो भी है। तो आज पूरी वो विंडोज़ की सफाई के लिए है ना भाई बहनें चाहिए। तो जो भी आना चाहे वो आ सकते हैं। अगर हमारे साथ तो आना मुश्किल होगा क्योंकि बड़ी गाड़ी भी लेकर के जाते हैं तो सामान भी बहुत कुछ होता है। तो जो भी आना चाहे वो अपने रीति से पहुंच सकते हैं है ना वहाँ, या कोई किसी के संग में रह कर के भी आ सकते हैं ना। यहाँ से अगर स्कूटर में भी आते हैं तो 45 to 1 hour जितना होता है टाइम, क्योंकि आज भले संडे है, आज इतना भीड़ नहीं होगा तो 30-40 मिनट्स में पहुँच भी जाते हैं। तो अगर कोई आना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर से लिखना कि हम लोग आएंगे। तो विशेष ये कांच सफाई की सेवा बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो वो होती जाएंगी तो एक एक चीज़ें कंप्लीट होती जाएंगी। ठीक है, ओम शांति। कल का चिंतन राहुल भाई सुनाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। कल का मनन था कि ज्ञान बल और योग बल से माया पर विजय कैसे प्राप्त करें। तो शत्रु है हमारा माया, जो हमारे ही मन के अंदर रहता है। कल एक बार कभी बाबा कहता है कि माया क्या है, पेपर टाइगर है। और अभी एक हफ्ते के अंदर ही बाबा ने एक शब्द लिया था कि तुम्हारी कैसी युद्ध है, खौफनाक युद्ध है। तो मैं सोचा कि ये खौफनाक कैसे बाबा ने कहा। खौफनाक शब्द बहुत माना जिससे सामने वाला डर जाए, खौफ में आ जाए, ऐसा युद्ध किससे, माया से, और लड़ना हमें है। तो मैं सोचा ऐसा कैसा युद्ध हो गया जो खौफनाक हो गया, ये डरावना क्यों कहा है इसको। क्योंकि दुनिया में कोई भी ऐसा योद्धा नहीं है जिस पे 5 विकार और 5 तत्व एक साथ वार करें। और वो हम योद्धा है जिस पे लास्ट में 5 विकार 5 तत्व एक साथ वार करेंगे और उसको 1 सेकंड में जीतना है। तो ऐसा युद्ध, और उसके लिए बल क्या बाबा ने कहा, तो 2 बल कल बाबा ने बताए कि ज्ञान बल और योग बल। 2 बल ऐसे हैं जिससे हम इस पे जीत पा सकते हैं। तो ज्ञान बल क्या करता है, योग बल क्या करता है। तो ज्ञान है, ज्ञान का बल, जैसे बाबा कहते हैं कुश्ती भी है। इसको कई बार बाबा मल्लयुद्ध का नाम देता है, ये कुश्ती है ये। तो कुश्ती में क्या होता है, 2 चीज़ चाहिए होती है। एक तो दांव पेच चाहिए होते हैं, अगर दांव पेच अच्छे आते हैं तो जीत सकता है। और दूसरा शक्ति भी चाहिए, अगर खाली कमज़ोर होगा दांव पेच बहुत आते हो तो भी हार जाएगा। और दांव पेच ही शक्ति नहीं है तो भी हारेगा, और दांव पेच नहीं आते तो भी भारी होगा तो भी सामने वाला हरा देगा उसको। तो ज्ञान हमें क्या देता है, ज्ञान हमें दांव पेच सिखाता है कि माया के इस राज्य में कैसे अपने को बचा के रखना है सामने वाले से। वो
उसको जीवन मुक्ति कहते हैं, कि जीवन में रहते हुए भी हम कर्मों के बंधन में ना फंसे। ये ज्ञान हमें नॉलेज देता है, कि समझ देता है कि यहाँ से बचो, यहाँ से बचो, यहाँ से तुम्हें वेस्ट जाएगा, तो वहाँ से हम अपना बचाव करते हैं। और योग क्या करता है? शक्ति देता है, घी का काम करता है। तो जब योग बल भी होगा, शक्ति भी होगी और दांव पेच भी होंगे, तो सामने वाले को हराना कैसा हो जाता है? फिर वो पेपर टाइगर बन जाता है, और नहीं तो वो खौफनाक बन जाता है। नहीं तो वो ज्ञान भी नहीं है और योग भी कम है, तो फिर हारना के चांस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए बाबा ऐसा कहता है। और क्या बाबा इसको कई बार कहता है बॉक्सिंग है, बॉक्सिंग रिंग है। सामने वाला पंच मारेगा, ऐसा तो है नहीं तुम मारे जाओ और वो एक दो नहीं मारेगा, तो पंच भी मारते। पंच और ज्ञान क्या है? उसके पंच की नॉलेज होती है कि ये इधर से पंच मार सकता है, तो डिफेंड करता है, ज्ञान से डिफेंड करता है और योग से अटैक करता है। 1 सेकंड में बुद्धि को समेट लेता है, तो उससे वो जीत लेता है। कहते हैं कि किससे जीतना है? रावण से जीतना है। तो राम को रावण से जीतना है। राम माना हम आत्माओं के सतो प्रधान संस्कार, और रावण मारा हमारे ही द्वापर के बाद के संस्कार। दोनों बराबर है बाबा। वो भी 2500 वर्ष जिए हैं, वो भी 2500 वर्ष जिए हैं। लेकिन अभी करते क्या है? ज्ञान और योग के हिसाब से हम रावण की डाइट को कम कर रहे हैं लगातार। हम उल्टे संकल्प नहीं करते, हम व्यर्थ से बचते हैं, तो एक को भूखा मार रहे हैं। अब किसी को युद्ध करना है तो सामने वाले को अगर कमजोर करना है और अपने को क्या करना है? मजबूत करना है। तो ज्ञान के हिसाब से हम क्या करते हैं? तो सामने वाले की डाइट कम करते हैं, व्यर्थ नहीं लेते, ऐसा उसको भोजन नहीं देते जिससे वो ताकतवर हो जाए। तो दिन पे दिन कैसा होता जा रहा है? कमजोर होता है। और हम अपना योग लेते जा रहे हैं, योग से शक्ति लेते जा रहे हैं, तो उससे हम जीत जाते हैं। ऐसे भी देखा होगा, जो रावण को दिखाया तो कब मारा उसको? जब उसकी नाभि में मारा। तो नाभि क्या है? तो ज्ञान से बाबा ने हमें बताया कि नाभि क्या है? नाभि है क्योंकि हम सब देह भान में जब आते हैं ना, नाभि से ही पैदा होते हैं। तो देह भान जो आता है, वो देह भान को मारने के लिए बाबा ने ज्ञान दिया कि अपने को आत्मा समझो, मुझे याद करो। तो ज्ञान से हमें तो ये समझ आई कि आत्मा समझना है, बाबा को याद करना है। लेकिन योग से क्या होता है? योग से उसकी महसूसता होती है कि मैं आत्मा हूँ और उस पिता की संतान हूँ। अनुभव बढ़ता है और वो शक्ति गेन होता है। तो खाली ज्ञान है और योग नहीं है तो भी फायदा नहीं है, तो एनर्जी नहीं आती है। वैसे भी दिखाते हैं, जो जब रावण मारता था तो वो आग वाले अस्त्र चलाता था। आग, जैसे आग बरसती है ना, तो अग्नि वाले अस्त्र चलाता था। और राम कैसे चलाता था? उसके ऊपर बाण कैसे चलाता था? जिससे बारिश हो जाती थी, वो शांत हो जाता था। तो ये बाबा ने बताया कि ये जो मुंह है ना हमारा, ये बिल्कुल धनुष जैसा है। ऐसे देखो ना, ऐसे बिल्कुल ये धनुष जैसा है, और इससे क्या निकलते हैं? बाण निकलते हैं। तो रावण क्या करेगा? जिससे भी किसी के द्वारा या कोई के द्वारा ऐसी बात कराएगा जिससे क्या होगा? हमारे को गुस्सा आए या कोई जागे वो संस्कार द्वापर वाले। लेकिन ज्ञान हमें समझाता है कि नहीं, ये ऐसा नहीं है, ये पेपर ले रहा है हमारा। तो हम क्या करते फिर उस पर? बाबा क्या कहता है? वो तुम पर गाली दे तो तुम क्या करो? फूल वर्षाओ। ये ज्ञान की समझ है, तो वो हमें बचाते हैं, उस चीज से ढाल का काम करते हैं। और क्यों हम जीत जाते हैं? तो एक बड़ा शब्द बाबा बोलता है माया से लड़ने के लिए। बाबा कहता है कल्प कल्प के विजयी हो। ये बड़ी बात है। कल्प कल्प के विजयी अगर किसी को पता लग जाए कि तुमने इसको पहले हराया था, तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है सामने वाले योद्धा का। अगर किसी 2 युद्ध होने वाला है और उसको बता दिया जाए कि वो भूल गया कि तुमने इसको कई बार हरा चुके हो, तो ये कॉन्फिडेंस बूस्ट कर देता है उसमें कि मैं इसको कई बार हरा चुका हूं, तो फिर तो मैं पक्का रहूंगा। और ये हराया तुमने, तो ये बात जो है उसमें हमें इतना कॉन्फिडेंस बूस्ट करती है कि पक्का अब हम इसको हरा के ही मानेंगे। तो और ये ऐसे भी नहीं है कि बाबा ऐसे ही कह रहा है कि कोई, बाबा कहता मैं ऐसे कुछ नहीं कहता, मैं तो सत्य कहता हूं। आज भी बाबा ने कहा, क्योंकि यहाँ वही आते हैं जो पिछली बार आए होंगे, और पिछली बार आए होंगे तो पिछली बार भी उनका युद्ध हुआ होगा।
देवकुल की आत्मा आती है ना, तो युद्ध हुआ होगा तो जीते होंगे तभी देवता बने होंगे और तभी यहाँ आए हैं। यानी कि ये सर्टेन है कि ये हुआ था इसलिए हो रहा है, तो जीते थे इसलिए यहाँ जो यहाँ बैठे हैं वो सब जीते हुए ही थे, पहले भी जीते थे और फिर भी जीतेंगे, ये बात पक्की है। तो ये जैसी फीलिंग आती है कि मैंने पहले इसको हराया था, पहले मैं जीता था, तो ये एनर्जी क्रिएट कर देती है मन के अंदर और जो ये शक्ति है ये हराने में इजी कर देती है। और दूसरा बाबा क्या कहता है, एक वर्ड और लेता है इससे जीतने के लिए, कहता है नथिंग न्यू, कुछ नया नहीं। ये जो भी कर रहे हैं, जो भी आया है, तुम्हारे पास कई फायदे हैं। एक कई बाबा कहता है कि जिसमें ज्ञान और योग की कमी होते है ना, वो कहता है हाय मेरे पे माया आ गई बाबा, और माया और मत भेजना। और जो मनो कहता है वाई मी, मेरे को ही क्यों बार बार आती है। और जो ज्ञानी और योगी होता है वो कहता है ट्राई मी, मेरे को ट्राई करो, मैं करूंगा इसका सही आंसर, मैं दूंगा इसका। नहीं तो क्यों कहता है, क्योंकि ये अभी कोई फाइनल युद्ध तो है नहीं। कोई भी योद्धा आपने देखा हो, कोई भी आर्मी होती है, कोई भी मिलिट्री मैन होता है, तो वो एक उसकी फाइनल युद्ध तो पता नहीं कब होनी होती है, लेकिन उसकी ट्रेनिंग डेली सुबह से लेकर शाम तक चलती है उसी चीज़ की। तो ये जो हमारे पास जो माया आते हैं, जो पेपर्स आते हैं, ये हमारी ट्रेनिंग है फाइनल मैच के लिए। अगर हमारी ट्रेनिंग ही नहीं होगी तो इसलिए बाबा कहता है, मैं तो कहूँगा कि और जोर से आओ। क्यों और जोर से इनकी ट्रेनिंग कराओ, ताकि ये क्या हो, जीत जाए। और ट्रेनिंग ही नहीं होगी, वो कहेगा नहीं मेरे को तो बाबा माया नहीं आनी चाहिए, तो बाबा कैसे ट्रेनिंग ही नहीं चाहिए, तो ये तो पक्का हारेगा आगे जाके। तो ये भी अच्छा है कि बाबा एक तो ट्रेनिंग हो जाता है, उससे ये समझ है ज्ञान की, तो खुशी होता है कि ट्रेनिंग हो रहा है, अच्छे से ट्रेनिंग हो रहा है। और दूसरा पिछला हिसाब भी चुप्त होता है, ये ज्ञान की समझ देती है ना। और क्या होता है, हम पक्के हो जाते हैं, पिछला हिसाब पूरा हो गया, हम पक्के हो गए, ट्रेनिंग की ट्रेनिंग हो गई, और कितना फायदा हो रहा है, नहीं है। तो ये समझ के साथ रहते हैं तो बाबा कहता है जीतना आसान है माया से। और योग बल कैसे करता है, बाबा दो शब्द लेता है। बाबा कहता है ज्ञानी आत्मा क्या है, मुझे बहुत प्रिय है। ज्ञानी तो आत्मा मुझे बहुत प्रिय है, लेकिन योगी तो आत्मा मेरा ही स्वरूप है, जो आज बाबा ने कहा ना बाप समान बनना है। क्यों, क्योंकि वो हमेशा एक मनन होता है, ज्ञान से मनन चलता है, और योग से मगन होता है। जो उसके संग है, जो मना हमेशा उसके संग है, तो उसकी पावर, उसके संग का रंग लगने से क्या होता है, उसकी पावर उसमें हमेशा बनी रहती है। और सर्वशक्तिमान, एक दिन बाबा ने, और ये लास्ट करता हूँ, है तो बहुत सारी बात इसमें, कि बाबा ने कहा कि शायद दीदी ने पूछा था अलग से कि ये माया बड़ी है, माया भी प्रबल है और बाबा भी प्रबल है, लेकिन माया भी बहुत प्रबल है, बराबर के हैं। ऐसा कहा बाबा ने कि बाबा और माया दोनों प्रबल है, ऐसी बात नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि बाबा कहता है मेरा नाम लो तो माया क्या होगी, अब बाबा बाबा करो, तो बाबा के नाम लेने से अगर वो भाग जाती, तो किसी के नाम सुन के कोई भाग रहा है तो वो कैसे ताकतवर हो सकता है। और एक बात, पूरी माया के एक पूरे राज्य में, पूरी छत्र छाया में बाबा अकेला आता है और अकेला आके पूरे राज्य को बदल देता है। इतने 750 करोड़ आत्माओं के वाइब्रेशन के बीच अकेला पतित, पूरी दुनिया पतित, शरीर एक एक कण पतित हो चुका, उसमें अकेला आके पूरे को पावन कर जाना, तो ताकत किसकी है। तो उसके संग के रंग में जब हम रहते हैं तो वो पावर हमें मिलती है, और ये पावर हमें विजयी बनाती है। तो योग ये काम करता है, संग का रंग जो लगता है। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा।